क्लास आज का हमारा टॉपिक है पास सिंपल बोलो या पास इंडेफिनिट बोलो या सिंपल पास बोलो, एक ही बात है। द थिंग इज कि अगर हम बात करते हैं पास इंडेफिनिट की और प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इनमें थोड़ा क्लैश आता है। क्लैश इस तरह का है, नॉर्मली तौर पे आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्लास में भी। लेकिन आप पढ़ते हुए आओ कि अगर होता है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, या आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। बात करें अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। और अगर होता आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। ठीक है ना? तो अगर इसके मुताबिक हम बात करते हैं, तो आप खुद सोचिए कि भला अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम बनाते हैं तो बनना क्या चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एज कंपेयर टू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर ये है कि मैं स्कूल जाता हूं, तो भाई पास्ट इंडेफिनिट क्या बनना चाहिए था कि मैं स्कूल जाता था। लेकिन इशू क्या है कि यहां पर ऐसे नहीं बनेगा, बल्कि इनफैक्ट आपके पास सेंटेंसेस थोड़े से अलग बनेंगे। हम लोग पास इंडेफिनिट में हमारी पास एक अलग से चीज आती है जो मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा, काइंडली जरा नोट कीजिएगा। दो सेंटेंसेस मैं आपको जरा एग्जांपल के तौर पे करवा रहा हूं, फिर मैं आपको अलग से सेंटेंसेस करने के लिए दूंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है मैं कल रात दावत में गया। अब जैसे कि अगर मैं किसी से बनवाता हूं, कोई है ये भाई? हैंड रेस कर लो अगर किसी ने बनाने तो। कोई अगर बनाना चाहता है तो हैंड रेस कर लो, वरना मैं खुद सेलेक्ट कर लूंगा, एक ही बात है। किसी ने बनाना है सेंटेंस तो हैंड रेस कर लो, वरना बेटा मैं खुद सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, तो कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो अभी हम बनाते हैं किससे, कहाँ बनाएं, किससे बनवाएं? कहाँ गई हफ्सा? हफ्सा बेग माइक पर आओ। हफ्सा माइक पर आओ। यस सर। हाँ बेटा, जरा सेंटेंस पढ़ो, सामने क्या लिखा हुआ है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सेंटेंस पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है? मैं कल रात दावत में गया था। ठीक है। अच्छा जरा माइक पे ही रहो, मैं समझा भी रहा हूँ। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा आपके पास टेंस है कि अगर आप उर्दू की बात करते हो ना, तो उर्दू में था, थी, थे, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं कल रात दावत में गया, या मैं बोलता हूँ मैं कल रात दावत में गया था, एक ही बात है। तो पास्ट इंडेफिनिट में था, थी, थे, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और अल्लाह के बंदों, पहले से बता रहा हूं, तुम लोग ये हरकत मत करना। मैंने इस तरह रोमन में लिखा हुआ है ये वाला सेंटेंस, तुम लोग उसको उर्दू में ही उतारोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली हरकत नहीं करोगे कि तुम लोग रोमन में उतार के बैठ जाओ। ठीक है? मैं कल रात दावत में गया था। अब हमने इस सेंटेंस को बनाना है और देखते हैं किस तरह हम बनाते हैं। हफ्सा बेटा पहले मुझे बताओ कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये हमारे पास क्या बनेगा? मतलब इज इट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, कौन सा ये? अफर्मेटिव। तो बेटा जरा बनाओ क्या बनेगा अफर्मेटिव में हमारे पास। आराम आराम से बनाओ। अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस के मुताबिक? आई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर बेटा काम क्या हो रहा है यहाँ पर इस सेंटेंस के मुताबिक? गया था। तो गया, जाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वेंट हाँ नहीं, गो बोलते हैं, सेकंड फॉर्म वेंट। शाबाश, आई वेंट। हाँ भाई, कहाँ गया था? दावत पे। तो दावत तो क्या बोलेंगे? आई वेंट टू अ पार्टी कर लो, मसला नहीं है। आई वेंट टू अ पार्टी। आई पार्टी यस्टरडे। कल रात। यस्टरडे, कल रात का मतलब लास्ट नाइट। क्या बनेगा? लास्ट नाइट। दोबारा बोलो क्या बनेगा? लास्ट नाइट। तो बेटा बताओ सेंटेंस क्या बन गया हमारे पास? आई वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट। शाबाश। अब जरा एक मिनट को ध्यान से बनाना, नेगेटिव, जल्दबाजी नहीं करना। सेंड अब जरा देखो क्या बनेगा, मैं देखता हूँ क्या बनाओगे। आई डिड नॉट
go to a party last night? शाबाश शाबाश। और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा हमारे पास? Did I go to a party last night? शाबाश। इंट्रोनेगेटिव क्या बनेगा? Did I not go to a party last night? शाबाश मेरा बच्चा, गुड गुड। बाकी बच्चे भी जरा इसको जरा इस तरह बना के सॉल्व करो। मैं आके एक और बच्ची से सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, हमने अफसा से सॉल्व करवाया है और अब करवाते हैं एक और सेंटेंस। लेट्स सी किससे करवाना है हम लोगों ने। हमने हो गया अमामा, माइक पर आइए बेटा। अमामा माइक पर आओ। अमामा, हेलो अमामा बेटा, जवाब दे दो। माशाल्लाह, मामा की आवाज ही नहीं निकल रही। अरीबा सिद्दीकी, माइक पर आइए। अरीबा, माइक पर आओ। अरीबा, अरे तुम लोग क्या सुस्त होके बैठे हुए हो भाई? थोड़ा तो एक्टिव होके बैठो। क्या हो गया तुम लोगों को? कोई बच्चा खुद हैंड रेस कर ले ताकि मैं तुम लोगों से बना लूं। अच्छा, किसी ने हैंड रेस किया है, देखते हैं। फिजा दिशान, माइक पर आइए। फिजा, माइक पर आओ बेटा। यस सर। हाँ मेरा बच्चा, जरा सेंटेंस पढ़ो। सेंटेंस क्या लिखा है हमारे पास? क्या वो सुबह यहाँ आया था? क्या वो सुबह यहाँ आया था। अब मेरा बच्चा मुझे बताओ, ये टेंस कौन सा है? इज इट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, कौन सा ये? इंट्रोगेटिव। हाँ तो बेटा अगर आप इंट्रोगेटिव है तो जरा सेंटेंस देख के बनाओ, क्या बनेगा आपके ख्याल से? डिड ही कम हेयर यस्टरडे? डिड ही कम? डिड ही कम हेयर ऑन मॉर्निंग? अरे 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 मेरा बच्चा, आराम से। क्या वो सुबह यहाँ आया था? दोबारा बोलो, डिड ही कम हियर? डिड ही कम हेयर इन द मॉर्निंग, क्या आएगा? इन द मॉर्निंग? शाबाश, गुड। डिड ही कम हेयर इन द मॉर्निंग? अब जरा अफर्मेटिव ध्यान से बनाना। अफर्मेटिव क्या बनेगा? ही केम हेयर इन द मॉर्निंग? अरे शाबाश मेरा बच्चा। उसके आगे बताओ, नेगेटिव क्या बनेगा? ही डिड नॉट कम हेयर इन द मॉर्निंग? ओके, और एक बचा है इंट्रो नेगेटिव, क्या बनेगा बेटा बताओ? डिड ही नॉट कम हेयर इन द मॉर्निंग? शाबाश, गुड, शाबाश शाबाश। बेटा ये हमारे पास हमने यहाँ तक बना लिया। और जितने बच्चों को मैंने अभी कहा है और तुम लोगों ने जो अभी नहीं बोला ना, अमामा और अरीबा वगैरह, वो मेरे ख्याल से इन्होंने, काइंडली बेटा जरा एक्टिव होके बैठो। क्लास दे रहे हो तुम लोग, क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोगों को अगर मैं आंसर देने का बोल रहा हूँ तो कब बेटा आंसर मैक्सिमम क्या होगा? गलत आंसर दोगे ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूं ना, ठीक करवाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करवाएंगे। लेकिन ऐसे अगर तुम लोग ये कर रहे हो कि मतलब कि नहीं कर रहे, अगर अमामा बेटा, तो मुझे आप मैसेज से बताते तो कि सर मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही ना भाई। किसी और, जैसे कि सब बच्चे क्लास ले रहे हैं, क्या किसी बच्चे को अमामा के बोलने की आवाज आई थी? क्योंकि अगर आई थी तो तब मेरी तरफ से मसला है, इसका मतलब मुझे आवाज नहीं आ रही थी। मेरे बच्चों, आप में से किसी को आवाज आई थी? जो बाकी रिमेनिंग बच्चे हैं? नहीं बेटा, सारे बोल लेंगे सर नहीं आई थी, एक एक करके मैसेज आना शुरू हो गए, ठीक है ना? तो इसका मतलब मेरा बच्चा, मेरे एंड से मसला नहीं हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेटा कोई इश्यू हो तो मुझे इन्फॉर्म तो करो ना। चलो खैर, ये सारे बच्चे जरा इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है? और उसके बाद मैं तुम लोगों को जरा सॉल्व और सेंटेंस बनाने के लिए दूंगा, जल्दी करो इसको जब ये कर लो। अच्छा, इसको पूरा पूरा नोट डाउन मत कर लेना भाई, सिर्फ सेंटेंसेस उतार लो। मतलब वन वाला सेंटेंस, जैसे कि तुम लोग लिखते नहीं हो, जो चार चार आंसर की जगह छोड़ के लिखते हो, वन वाला उतार लो, टू वाला उतार दो, फिर मैं आगे तुम लोगों को और सेंटेंस लिखवा रहा हूँ जरा। और मुझे काइंडली करने के बाद बोल दीजिएगा कंटिन्यू, ताकि फिर मैं आगे तुम लोगों को सेंटेंसेस लिखवाऊं, जिससे तुम लोग आगे सॉल्व करोगे अपना। शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी करो। डन बोलो, कंटिन्यू बोलो, जो बोलना है बोलो। अभी जरा बच्चों के मैसेजेस आना शुरू हो रहे हैं इस तरह से चैट पर। तकरीबन अच्छे खासों के आ चुके हैं, थोड़े बहुत बाकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम ये दो सेंटेंस तो उतार लिए होंगे, ठीक है?
तो बेटा अब आपका जो काम आ रहा है बेटा मेरे बच्चों, वो ये रहा, ये उतारने तुम लोगों ने सेंटेंस सारे के सारे, ये बनाओ और ये अभी बनाने हैं। तुम लोगों के पास टोटल टाइम है 10 मिनट्स का। 10 मिनट्स के बाद मैं इसके आंसर टैली करवाऊंगा। शाबाश, सारे के सारे शुरू हो जाओ। जो पूछना है बेटा आप लोग चैट पे पूछिएगा। इट्स पॉसिबल है, क्या पता मैंने हैंड फ्री वगैरह ना लगाई हुई हो, ठीक है, लेकिन मैं क्लास में ही मौजूद हूँ। आपको जो मैसेज पूछना हो, जो कुछ पूछना हो, आप आराम से चैट पे पूछ सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। 10 मिनट्स मेरे बच्चों, शाबाश, सारे के सारे शुरू हो जाओ। मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं दिया, आराम से बन सकते हैं ये, जल्दी। और जब बना लो तो मुझे बता देना सर ऑल डन, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने सारा काम कर लिया। चलो शाबाश। हफ्सा बेटा आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल नहीं रहा। मैंने खुद माइक ऑफ किया हुआ अपना, क्योंकि आप लोग काम दिया हुआ ना मेरे बच्चे, मैंने आपको, तो परेशान मत हो, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। अच्छा, सैयदा सारा बोल रही हैं कि सर अदालत को क्या कहेंगे? मेरा बच्चा, अदालत को कहेंगे कोर्ट, ठीक है। COURT, COAT मत लिख देना, अल्लाह की बंदी, सही है मेरे भाई। अच्छा, मिनाल पूछ रही है कि सर सर धोखे को इंग्लिश में चीट बोलेंगे ना? अच्छा देखो मिनाल बेटा, बड़ी मजे की बात यह है कि हमारे पास धोखा देने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात बोल रहे हैं कोई मुल्क से धोखा, मुल्क को धोखा दे रहा है, तो वो दरअसल क्या कहलाता है? गद्दारी कर रहा है। तो बोलेंगे ना जैसे कि
मुल्क को धोने का चीट भी आता है, रिसीव करना भी आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। चीट भी सही है, डिसीव भी सही है, बोथ आर ग्रेट। लेकिन एक और वर्ड है, बिट्रे का वर्ड भी सही है, लेकिन वो गद्दारी के सेंस में आता है। तो बेहतर है कि चीट कर लो इसको, ठीक है। हफीफा, नहीं मेरा बच्चा, जो आप पूछ रहे हो, एक मिनट को बेटा, वो इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को ये पहले भी बात बताई, आप लोगों को पहले भी ये कह चुका हूं मैं कि अगर उन्हों का वर्ड आ रहा होता है, इसका ऑलरेडी मतलब क्या होता है कि हम एक से ज्यादा के बारे में बात करें। अब आप अगर ये मुझे बोलो कि सर किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए भी तो बोल सकते हैं ना, मेरा बच्चा आप रिस्पेक्ट देने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पोकन में बात करते हो, कभी रिटन में बात नहीं करते। स्पोकन में चलो आप बोल रहे हो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए कि उन्होंने, ठीक है, तो बेटा आप हमेशा दे का वर्ड ही यूज करोगे। क्लियर है बेटा? हफीफा बेटा क्लियर हो गया? आप ही यूज मत करना, बार बार बोल रहा हूं। और बाकी सारे बच्चे भी सुन लो बेटा, जरा अफर्मेटिव बनाते हुए ध्यान रखना कि तुम लोगों ने क्या करना है सेंटेंस बनाते हुए, कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी सब में क्या करोगे तुम लोग, बाकी सब में तुम लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि डेट के साथ आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। जल्दी करो बस, तुम लोगों को मैं जरा 5 मिनट्स और दे रहा हूँ, 5 to 7 मिनट्स, उसके बाद मैं तुम लोगों को आगे से और इन्फॉर्म करूंगा। जल्दी करो, और जो सॉल्व कर चुके हो सारे के सारे फटाफट बोलो सर ऑल डन। शाबाश। अरे माशाल्लाह, जबरदस्त, शाबाश बेटा मुसायका। मुलायका बेटा आपको भी गुड। और बच्चे भी करो फटाफट। मैं पहले ही बोल चुका था, इतना लंबा मैंने काम नहीं दिया। मिनाल, ओके गुड। राबिया शाबाश बेटा। जस्ट मैं आप लोगों को 4 मिनट्स हैं, दैट्स इट, उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ। जल्दी करते रहो ताकि मुझे आइडिया होता रहेगा कि कितने बच्चों ने कर लिया, फिर हम जरा आंसर टैली करवाएंगे। मिनाहिल शाबाश बेटा, गुड। सारा, मोमिना शाबाश। जस्ट 3 मिनट्स, जल्दी करो। फिजा शाबाश बेटा, गुड। अच्छा देख रहा हूँ बेटा।
चलो भाई, ठीक है मेरे बच्चों, जरा दैट्स इट। मैं तुम लोगों को आंसर सैली करवाना शुरू कर रहा हूँ। अब देखते हैं, सारे के सारे ध्यान रखो। देखो बेटा, हमारे पास नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस था, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो सब के सब जरा अपनी कॉपीज में देखो, मैं तुम लोगों को आंसर बताता जा रहा हूँ और ध्यान से उसको सुनो और फिर करेक्शन करते जाओ, ठीक है। दे हेल्प्ड मी, क्योंकि अफर्मेटिव बना रहे सेकंड फॉर्म आएगी। नेगेटिव बनाएंगे दे डिड नॉट हेल्प मी। डिड दे हेल्प मी, डिड दे नॉट हेल्प मी, सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बना सेंटेंस के जो 11 सेंटेंस था, क्या तुमने अदालत में झूठ बोला? डिड यू लाई इन द कोर्ट। अच्छा, कुछ बच्चों ने अगर ये किया हो ना कि डिड यू टेल अ लाई, राइट, टेल अ लाई यूज मत करना, सिंपल यूज कर लेना डिड यू लाई इन द कोर्ट, सिंपल एज दैट। टेल अ लाई तो क्या अजीब वगैरह ये बच्चों वाली इंग्लिश यूज कर रहे हो, ठीक है, इसको ये करना, टेल अ लाई यूज मत करना। डिड यू लाई इन द कोर्ट, क्वेश्चन मार्क। अब इसका अफर्मेटिव बनेगा, सेकंड फॉर्म आएगी यू लाइड इन द कोर्ट, और यू डिड नॉट लाई इन द कोर्ट, और बनेगा डिड यू नॉट लाई इन द कोर्ट। अगेन देख लो, मैंने अफर्मेटिव सिर्फ और सिर्फ इसमें ही सेकंड फॉर्म यूज करी है, बाकी सब में हमने क्या यूज किया, हमने बाकी सब में हमने यूज किया मेरे बच्चों, क्या, जस्ट फर्स्ट फॉर्म। डेट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये रूल है हमारे पास। 10 तक काउंट कर रहा हूँ, करेक्शन करनी कर लो, फिर आगे बढ़ने, ठीक है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो वो ले सकता है आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। क्या वो पिछले हफ्ते तुमसे मिली थी? ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव, तो क्या बनेगा, डिड शी, डिड आ गया तो आएगी मीट, फर्स्ट फॉर्म मिलना, डिड शी मीट यू लास्ट वीक, पिछले हफ्ते लास्ट वीक। लेकिन अब अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, शी मेट यू लास्ट वीक, फिर नेगेटिव शी डिड नॉट मीट यू लास्ट वीक, और बनेगा डिड शी नॉट मीट यू लास्ट वीक। ओके मेरे बच्चों। 6 आएगा, उससे 2 महीने पहले गाड़ी खरीदी, तो इसका बनेगा ही या शी, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, दोनों में कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आगे बनेगा ही शी बॉट अ न्यू कार 2 months ago। आप ही लगाओ तब भी सही है, शी लगाओ तब भी सही है। वाई सेड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस हमें नहीं पता चल रहा कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे बच्चों जरा ध्यान रखना, आप खुद देखो, हम पास इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाने के लिए वो का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने हु लिखा हुआ है, वो हु इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने WOH लिखा, तो वो खुद ब खुद ऑटो करेक्ट होकर यही हुआ जा रहा था, तो मैंने कहा खुद समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो, हम लोग लड़के के लिए वो का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसने 2 महीने पहले अब ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा अपने आप को ट्रैप मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि पास इंडेफिनिट थोड़ा यूनिक है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को अपने समझने की उजवा बोल रही सर परचेज भी लिख सकते हैं बॉट की जगह। हाँ बेटा, उजवा चलेगा, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, 6 ही बॉट अ न्यू कार 2 months ago, लेकिन अगर हम करेंगे, अब बनाएंगे नेगेटिव, डिड आ गया तो डिड के साथ क्या लगाएंगे, ही डिड नॉट बाय अ न्यू कार 2 months ago, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव, डिड ही बाय न्यू कार 2 months ago और डिड ही नॉट बाय न्यू कार 2 months ago। अगेन 10 तक काउंट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है मेरे बच्चों। अब जरा आगे आ जाओ, बस ये हमारे पास आखिरी के सेंटेंसेस हैं, उसके बाद जरा हम खत्म करते हैं इसको। अकबर ने अपनी वालदा के लिए एक नज़म लिखी, तो इसका बनेगा अकबर रोट अ पोम फॉर हिज मदर, क्योंकि राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है, ठीक है। नेगेटिव बनेगा अकबर डिड नॉट राइट, डिड आएगा तो राइट आएगा, डिड नॉट राइट अ पोम फॉर हिज मदर। डिड अकबर डिड, अच्छा बेटा ये माई मिस्टेक, मैंने अकबर से अली कर दिया, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो लिखते लिखते, क्योंकि मैं अली का वर्ड कॉमनली यूज करता हूँ, बार बार एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ, तो लिखते हुए मैंने इसको अली कर दिया होगा, ये अली की जगह पर अकबर ही आएगा, सही है, कंफ्यूज मत होना। डिड अकबर, डिड अली, डिड अकबर नॉट राइट अ पोम फॉर हिज मदर, और डिड अली नॉट राइट अ पोम फॉर हिज मदर, ठीक है। अब अभी आप अकबर अली को छोड़ दो, अभी आप सिर्फ ये देख लो, अली ही समझ लो, बेहतर रहेगा तुम लोगों के लिए। आगे देखते हैं, तुमने पिछली मरतबा मुझे धोखा दिया था, यू बिट्रेड मी लास्ट टाइम, या और यू डिड नॉट बिट्रे, क्योंकि ईडी हट गया तो क्या आएगा, बिट्रे आएगा। डिड यू बिट्रे मी लास्ट टाइम, डिड यू नॉट बिट्रे मी लास्ट टाइम। मेरे बच्चों, यहाँ पर हमारा हुआ आज का लेक्चर खत्म, लेकिन क्लास को एंड करने से पहले मेरा एक सवाल, वो ये, सब के सब मुझे बताओ कि तुम लोगों की कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, और अगर मिस्टेक नहीं आई, ठीक है, तो अगर तो वो भी बताओ कि 0 मिस्टेक्स। और 1 मिनट रुक जाओ, पहले लिखने से पहले 1 मिनट रुक जाओ,
पहले बता दो, अगर कोई सवाल हो ना तो मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना, हैंड रेस कर लो। किसी को कोई करेक्शन आई है और कोई सवाल आया है तो डायरेक्ट हैंड रेस करो, मैं 1 बाय 1 आंसर कर दूंगा। सब बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर हफीफा बेटा कोई क्वेश्चन पूछना, हैंड रेस कर लो मेरा बच्चा। और सारे बचाओ, कितनी मिस्टेक्स हैं? कोई और मिस्टेक? और अगर हाँ मेरा बच्चा चलेगा, हफीफा चलेगा बेटा ये। अच्छा एक और चीज ये, लेकिन शीट, हाँ चलो सही है, मसला नहीं है। लेकिन एक बताओ, अगर कोई सवाल है तो पूछो, अगर कोई सवाल नहीं है ना तो काइंडली सिर्फ इतना लिख के भेज दो, ऑल क्लियर। अगर मिस्टेक्स आई जो आई हैं, देखो मिस्टेक्स का आना मसला नहीं है, लेकिन अगर मिस्टेक्स अगर मतलब कि अगर आपको मिस्टेक्स आने के बाद समझ में आ गया ना, चलेगा, मसला नहीं है। एमन और सही ना, तुम लोगों ने तो अभी क्लास ज्वाइन की है। एमन तुम क्या तुम पागल हो? अभी तो तुम आई हो क्लास में हैं। ऑल क्लियर, तुमने पूरा काम कर लिया? जरा माइक पर आओ जरा तुम, एमन माइक पर आओ जरा, एमन माइक पर आओ। अरे तो हैंड रेस तो कर लो, अल्लाह की बंदी, अब आओ माइक पर। अच्छा बाकी बच्चे भी जरा सारे के सारे सुन लो, वो ये कि क्या कहते हैं, मैंने जो तुम लोगों को काम दिया ना, अभी 1 मिनट रुको जरा, बाकी अभी जरा 1 मिनट रुको, बात करते हैं, आपसे ही बात करते हैं। वो ये है कि बेटा आई होप कि तुम लोगों की जो मिस्टेक्स आई सारी की सारी क्लियर हो गई हैं, ठीक है? हाँ बेटा इमन, आपने तो अभी बीच में ज्वाइन किया था, क्या हो गया था? अच्छा माइक बंद कर दिया अपना, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। दोबारा करो। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या आ रही है सर? मेरी जा रही है, मेरा माइक ऑन है। हाँ हाँ अब बोलो, अब बोलो। आता है सर मुझे, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बाकी मुझे आता है ये। हाँ हाँ तो बेटा वो बात सही है, तो आपको आता होगा, लेकिन प्रैक्टिस किए बगैर नहीं कर सकते इसको। प्रैक्टिस कौन करेगा? इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने, पहले ये बताओ। सर मुझे पता ही नहीं था क्लास है, हमारी टाइम शेड्यूल में था भी नहीं कि साइंस वालों की क्लास है इंग्लिश की। भाई सर मैं सारे के आपको सारे, शेड्यूल सेंड कर अच्छा दूंगी। अरे अरे आप ठीक हो, अरे आप ठीक हो, ठीक है आप ठीक हो, मैंने नहीं आपको कुछ कहा? मैंने कुछ कह ही नहीं रहा मैं तो आपको, ठीक है? अच्छा मेरे सर, बच्चों, था ही नहीं हमारे शेड्यूल में। अच्छा सही है, ठीक है, क्योंकि तुमने सबसे लेट तुमने ज्वाइन किया है। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है सहरीना क्लास के स्टार्ट में आई थी, लेकिन शायद वो भी चली गई थी, मुझे इस तरह याद पड़ रहा है। वो पता नहीं क्यों गई थी, मुझे नहीं पता वो कब गई, ये भी पता नहीं चल, लेकिन बाद में ज्वाइन किया था उसने। लेकिन चलो खैर मेरे बच्चों, आप लोगों की सबकी क्लास हुआ करेगी, और परेशान मत हो। अगर जैसे कि टाइम टेबल वगैरह चेंज भी होता है ना तो मसला नहीं है, अगर एक क्लास भी होगी ना मेरे बच्चों, फिक्र नहीं करो। मैंने आप लोगों को इतना पढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग एक एक क्लास भी अगर हफ्ते में होगी, आराम से हम लोग सेमी ग्रेंटेक्स से अपना पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है? चलो मेरे बच्चों ठीक है, अब हम इसको रोकते हैं क्योंकि आप लोगों की अगली क्लास शुरू होने का टाइम हो चुका है, तो उसको ज्वाइन करो तुम लोग। सही है भाई, आज के लिए बेटा इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।